Students, welcome to my YouTube channel Learn Mathematics with Expert. Our today topic is about मैट्रिक्स. मैट्रिसेस हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स से मुतालिक है. हम इसमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, रोज़, कॉलम्स, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मैंने पहले कुछ वीडियोज़ अपलोड की थी, वो स्टूडेंट्स की डिमांड पर कुछ डेफिनेशंस उनको मैंने एग्जांपल्स के साथ डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेनेशन उनकी की थी. कुछ डेफिनेशंस ऐसी थी जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से मैंने वो वीडियोस अपलोड की. अब नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ताला सीक्वेंस में अपलोड करूँगी. 9th क्लास का मैथमेटिक्स, उसके सारे लेक्चर्स मैं सीक्वेंस में अपलोड करूँगी. उसमें डेफिनेशंस वगैरह भी होंगी, एग्जाम्पल्स भी होंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे. तो इन सब को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी और अपने लेक्चर्स अपलोड करूँगी. सबसे पहला हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स 9th क्लास की मैं बात कर रही हूँ. पहला हमारा जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का. अब इस चैप्टर के अंदर जितने डेफिनेशंस आती हैं, एग्जांपल्स आती हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सब को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी. सॉल्व करके आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के साथ एक और वर्ड भी आप लोगों को नज़र आ रहा है किसका, मैट्रिसेस का. मैट्रिक्स हमारे पास सिंगल वर्ड है, उसका प्लूरल क्या है, मैट्रिक्स सिंगुलर में चला जाता है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल है. जब एक सिंगल मैट्रिक्स दिया गया हो तो उसके लिए हम वर्ड क्या प्रोनाउंस करते हैं, मैट्रिक्स. लेकिन अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स दिए गए हों तो उसे फिर हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं. 2 मैट्रिक्स दिए गए हों, 3 हो, तो देन हम उसे मैट्रिक्स नहीं कहेंगे कि ये 2 मैट्रिक्स हमें दिए गए. देन हम उसे क्या कहेंगे कि हमें 2 से ज़्यादा अगर दिए गए हैं तो देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास मैट्रिसेस हैं. तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है. बेसिकली मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से. यहाँ पे वर्ड मैंने पेयर बोला, एक सिंगल में यहाँ पे अगर मैं ये ब्रैकेट कर दूँ तो ये भी मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन मैंने पेयर की बात की है क्योंकि इन दोनों पेयर्स के दरमियान अंदर कुछ एलिमेंट्स की इंट्रीज होती है, कुछ एलिमेंट्स अरेंज किए होते हैं. बेसिकली उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. यहाँ पर देखिए डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी मैट्रिसेस को हम डिनोट रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. अगर 2 मैट्रिक्स दिए गए हों तो मैं उन मैट्रिसेस को नाम भी दूंगी कि पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा बी है, या पहला डी है, दूसरा ई है, या एफ जी, कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने क्या, कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी सोन जी तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को किसी भी लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन शर्त क्या है कि वो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए. अब मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर यानी मस्ततीली बनावट होती है, उसे हम कहते हैं और रेक्टेंगुलर arrangements of numbers enclosed by a pair of square brackets is called matrix. अब बेसिकली मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कुछ हकीकी अदाद या कुछ नंबर्स को अगर मुस्ततीली बनावट में बंद कर दिया जाए किन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. कॉलम भी कहते हैं, उर्दू में कॉलम कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं. अब हमारे पास बेसिकली ये वाली मैंने शेप बनाई है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है जिसकी चारों साइड्स हमारे पास क्या, इक्वल आ जाती हैं. अब यहाँ पे वर्ड बोला है अरेंजमेंट्स का, तो हम मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं उनको अरेंज करके लिखते हैं. हम उन्हें सीक्वेंस में राइट करते हैं, हम उन्हें रैंडमली राइट नहीं करते. कुछ नंबर्स हैं जैसे यहाँ पे मैंने राइट किए, ये देखिए. अब ये ट्री शेप में मैंने लिखे हैं 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास ट्री शेप में है. यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिए हैं, सीक्वेंस इनका कोई नहीं है, कोई ऑर्डर का पता नहीं चल रहा. अब यहाँ पे देखें, ये मैंने अरेंज करके लिखे. अब इनको देखकर मैं आराम से बता सकती हूँ इसके अंदर रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितनी हैं, ये ईज़िली मैं यहाँ पे बता सकती हूँ. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दिया जाए रेक्टेंगुलर शेप में तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं. अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. 2 - 1 3
-5 4 4। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एंट्रीज हैं और ये बेसिकली हैं क्या सीक्वेंस में अरेंज करके हमने इनको लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अच्छा यहाँ पे मैंने बोला था डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD सोन जी। अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं, तो मैं इनको मैट्रिक्स नहीं पढ़ूँगी, मैट्रिसेस कहूँगी। और हर मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करूँगी, इसको B से, इसको C से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगी, D से। इसको हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c या स्मॉल d से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब उसके बाद आता है ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर इसको हम रोज़ कहते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको रोज़ कहते हैं, और ये जो हमारे पास होती हैं वर्टिकल लाइंस इसको हम कॉलम्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो इस तरह की होती हैं। अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, अब इसको मैं इस तरीके से रख दूँ तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइंस होंगी। अब रोज़ की आप डेफिनेशन देख लें, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रोज। यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी नंबर्स की उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ रोज आप लोग देख लें, मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन 1 और ये 2 है। तो ये जो हमारे पास है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉलम्स की डेफिनेशन भी आगे है। पहले ये रोज़ के लिए आप एग्जांपल देख लें, रोज़ को ये कैपिटल R1 से मैंने रिप्रेजेंट किया। R1 मतलब रो 1 और R2 रो 2। अगर थर्ड रो होती तो उसको हम किससे, R3 से रिप्रेजेंट करते। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। तो ये रो R1 और R2 ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड मैट्रिक्स देखें 1 2, इसमें हमारे पास सिंगल एक रो है, इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड मैट्रिक्स इसके अंदर 2 3 0 1 2 3, इसके अंदर रोज़ तो 2 हैं लेकिन कॉलम्स इसके अंदर 3 हैं। तो बेसिकली बात रोज़ की हो रही है, इस वजह से मैंने इसको रिप्रेजेंट R1 R2 से किया। इसके अंदर 3 रोज़ हैं तो ये R1 R2 R3। अब कॉलम्स की डेफिनेशन देख लें, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स, द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड या इज़ नोन एज कॉलम्स। यानी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं नंबर्स की उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। अब एग्जांपल्स देख लें कॉलम्स की। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, C1 से। ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है, C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉलम 3 है, इसको C3 से। ये एक और मैट्रिक्स है 7 9 8 10, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। और पहला जो मैट्रिक्स था उसके अंदर 3 कॉलम्स थे, 2 रोज थी, इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इनका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे C1 है, ये C2 पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे मैंने बताया है इंट्रीज और एलिमेंट्स, द नंबर्स यूज्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर सेड टू बी द इंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ नंबर्स जो यूज़ हो रही हैं वो किसको, रो को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते क्या है, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो रोज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम्स को भी, तो बेसिकली इन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और इंट्रीज भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मैट्रिक्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रोज़ और कॉलम्स को देखा है। रोज़ और कॉलम्स के बाद हमने बात की है इंट्रीज और एलिमेंट्स की। एक मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स यूज्ड होते हैं किसको, रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स यूज़ होते हैं उन्हें बेसिकली हम कहते क्या हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते क्या हैं, इन्हें हम एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके अलावा अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हों, उन्हें कैलकुलेट करने हों तो उन्हें हम किसी रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास है। अब रोज़ कितनी है, यहाँ पे हमारे पास देखें 2 रोज़ हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 मल्टीप्लाई कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। अगर 3 के साथ कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके एलिमेंट्स कितने हैं 6। अगर इस तरीके से सेट के अंदर आप लोग काउंट करें तो एलिमेंट्स 6 ही नज़र आएंगे, 2 3 0 1 2 3 6 एलिमेंट। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, इसके अंदर देखें रोज़ 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रोज़ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से।
अब रोज़ हमारे पास कितनी है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 6। अब एलिमेंट्स हम काउंट करके चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हों एंट्रीज, उसे काउंट करके बताना हो कितने हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो निकल आएंगे। तो आज का मैंने ये पहला लेक्चर अपलोड किया है 9th क्लास के मैथमेटिक्स से पढ़ा पहला चैप्टर हमारा था क्या, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैं सीक्वेंस में पहला चैप्टर कवर करूँगी, उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर पर जाएंगे, उसके बाद थर्ड में पहले चैप्टर के अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं उन सब डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, सब हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। देन हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रोज़ कॉलम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनका कॉन्सेप्ट अभी से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।